24 अप्रैल 2023, 24 अप्रैल 2023। एडम बक्कम एक जगह है चेन्नई में ही, और एडम बक्कम इलाके में एक मकान में तकरीबन 80 साल की एक बुजुर्ग महिला की लाश पड़ी हुई मिलती है और घर का दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है। आसपास के लोगों की नज़र जब खुले दरवाजे पर पड़ती है और लोग जब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी झांकते हैं अंदर, तो वो देखते हैं कि अंदर जो है वहाँ रहने वाली बुजुर्ग महिला, जिनका नाम है शिवगामी सुंदरी, वो अपने घर के अंदर, और अंदर मतलब क्या, किचन में मरी हुई हालत में पड़ी मिलती है। लोग जब ये मंजर देखते हैं तो जाहिर है घबरा जाते हैं, वो चीखते चिल्लाते हुए बाहर आते हैं, आसपास के लोग जमा हो जाते हैं और फिर इसके बारे में पुलिस को खबर दी जाती है। जो बुजुर्ग महिला थी शिवगामी सुंदरी, ये इस मकान में अकेली रहती थी, परिवार के दूसरे लोग वहाँ उनके साथ नहीं रहते थे, और जिस तरह से उनकी लाश उनके घर में पड़ी हुई मिली थी और दरवाज़ा खुला हुआ मिला था, उसे देखकर ये शक जताया जा रहा था कि शायद इस घटना के पीछे लूटपाट जैसी कोई वजह होगी। खैर, जब लाश मिलती है और लोगों को सब कुछ पता चलता है, पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, और जब वो घर का मुआयना करती है तो वही बात निकलती है लूटपाट वाली। घर का सारा सामान बिखरा हुआ नजर आता है, सारी कीमती चीज़ें जो है वो घर से गायब मिलती हैं। धीरे धीरे जो शिवगामी सुंदरी है, उनके परिवार के दूसरे लोगों को भी खबर मिलती है, जो भी नाते रिश्तेदार कहीं आसपास रहते थे या दूसरे इलाकों में रहते थे, तो वो लोग आते हैं वहाँ, और फिर ये पता चलता है कि तकरीबन 45 सोने की ज्वेलरी, सोने के अलग अलग जेवरात उनके घर से गायब थे, और तकरीबन 2.5 लाख रुपए वो भी मिसिंग थे, यानी उनकी भी चोरी हो गई थी। और ये एक क्लियर कट केस ऑफ मर्डर ड्यू टू थेफ्ट ड्यू टू रॉबरी का लग रहा था। पुलिस ने शिवगामी सुंदरी की लाश को अंतिम संस्कार के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने शिवगामी सुंदरी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया ताकि मौत की असली वजह का पता चल सके, और पोस्टमार्टम से यह साफ हुआ कि उनकी हत्या जो है वो गला घोंटे जाने की वजह से हुई है। अब पुलिस ने पूरे सीन को, पूरे सीक्वेंस को समझने की कोशिश की, और पुलिस को यह लगा कि शायद कोई जानकार या कोई नोन आदमी उनके घर में घुस आया था धोखे से, और उसी ने पहले उनकी हत्या की, और हत्या करने के बाद घर की सारी कीमती चीज़ें चुरा कर, लूट कर वो वहाँ से फरार हो गया, क्योंकि उनके दरवाजे पर कोई फोर्सफुल एंट्री के निशान नहीं थे, जिसे देखकर पुलिस को यह लग रहा था कि शायद शिवगामी का कोई जानने वाला आदमी हो सकता है। खैर, पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की, फौरन FIR रजिस्टर की गई कत्ल की धाराओं में, संगीन धाराओं में, IPC 302 के तहत, और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच करने के लिए पुलिस के पास जो पहली कड़ी थी, या समझ लीजिए पहला क्लू जिससे पुलिस को मिल सकता था, वो था CCTV कैमरा। पुलिस ने उस बिल्डिंग और उसके आसपास जितने CCTV कैमरे थे उनके फुटेजेस को देखना, खंगालना शुरू किया, और इस कोशिश में पुलिस की नज़र एक संदिग्ध शख्स पर गई। लेकिन दिक्कत यह था कि वो संदिग्ध शख्स जो है लगातार छाते के साथ चल रहा था, और यहाँ तक कि घर के अंदर भी वो छाता से अपना चेहरा छुपाकर ही अंदर दाखिल हुआ था। मतलब दरवाजे तक तो कम से कम ऐसी ही तस्वीरें उसकी कैद हुई थी, और उसका चेहरा पुलिस को कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन पुलिस को लग रहा था कि यही वो कातिल हो सकता है, क्योंकि एक तो जिस तरह से संदेहास्पद तरीके से, सस्पिशियस तरीके से उसने छाते से अपना चेहरा छुपा रखा था, वैसा आमतौर पर कोई भी इंसान तभी करता जब वो पुलिस से, कानून से, या फिर CCTV कैमरों से बचना चाहेगा। तो इसीलिए पुलिस जो है अब उस आदमी के बारे में जानने की कोशिश करने लगी कि ये अम्ब्रेला मैन है कौन, ये छाता वाला इंसान है कौन। तो पुलिस अब स्कैन करके ये देखना चाह रही थी कि ये बंदा कहाँ से आया था और हत्या करने के बाद कहाँ गया। तो पुलिस ने सोमवार को चूंकि लाश मिली थी, तो उससे पहले आप समझ लीजिए कि रविवार से लेकर सोमवार को लाश मिलने के पहले तक सारे CCTV फुटेज उस इलाके के स्कैन किए, और स्कैन करने के बाद पुलिस को कुछ खास बातें समझ में आई, कुछ खास बातें नजर आई। पुलिस ने देखा कि ये आदमी जो है एडम बक्कम से निकला, और निकलने के बाद एक जगह है ट्रिप्लिकेन, वहां तक गया, और वहाँ से उसने एक ऑटो रिक्शा लिया, यानी ऑटो रिक्शा की सवारी की, और इसके बाद वो ऑटो रिक्शा से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उतर गया, और वहाँ से उतरने के बाद उसने दूसरा ऑटो रिक्शा लिया, और दूसरे ऑटो रिक्शा से फिर शहर के ही MGR नगर नाम की एक लोकेलिटी तक पहुँचा। यहाँ खास बात यह है कि एडम बक्कम से MGR नगर जो है वो सीधे जाया जा सकता था, जिसके लिए 2 ऑटो बदलने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस आदमी ने एडम बक्कम से पहले ट्रिप्लिकेन का रूट लिया, ट्रिप्लिकेन से
ऑटो लेकर एक जगह उतरा और फिर वहां से दूसरा ऑटो लेकर फिर एमजीआर नगर पहुंचा। ये बात पुलिस को और चौंका रही थी और हैरान कर रही थी। उसे लग रहा था कि भाई आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है कि आदमी जो है एडमबक्कम से एमजीआर नगर जाने के लिए इतना लंबा और कॉम्प्लिकेटेड रूट ले रहा है। पुलिस लगातार वो जहां जहां जा रहा था छाते से चेहरा छुपाता हुआ उन सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी और सारे सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग कर रही थी। और फाइनली पुलिस स्कैन करने के बाद यहां तक एमजीआर नगर तक पहुंच गई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एडमबक्कम से ट्रिप्लिकेन और फिर एमजीआर नगर दो दो ऑटो बदलना, लंबे रूट में ट्रेवल करना, इतना सब कुछ होने के बावजूद पुलिस एक बार भी उस अम्ब्रेला मैन का, उस रहस्यमयी आदमी का चेहरा नहीं देख पाई। वजह यह थी कि वो लगातार चेहरा अपना छाते की मदद से छुपा रहा था। और कितना वो शातिर था और कितना रिलीजियसली इस चीज़ को वो फॉलो कर रहा था। आप सोचिए कि कई किलोमीटर का फासला तय करने, ऑटो चेंज करने और इतना कॉम्प्लिकेटेड रूट लेने के बावजूद एक बार भी किसी भी कैमरे में उसका चेहरा नहीं आया, बल्कि छाते से हमेशा उसका चेहरा कवर्ड रहा। अब ये पुलिस के लिए अपने आप में एक चुनौती थी। पुलिस एमजीआर नगर तक तो पहुंच गई, लेकिन उसके बाद पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे बढ़े तो कैसे बढ़े और इस आदमी को पहचाने तो कैसे पहचाने, पकड़े तो कैसे पकड़े। पुलिस ने, एडमबक्कम की पुलिस ने अब एमजीआर नगर की पुलिस से कांटेक्ट किया, चेन्नई पुलिस का ही दूसरा पार्ट, और एमजीआर नगर की पुलिस से यह कहा कि आप हमें इस अम्ब्रेला मैन को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि ये हमारे इलाके में एक बुजुर्ग महिला के मर्डर का सस्पेक्टेड एक्यूज्ड है, जिसे हम गिरफ्तार करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। अब एमजीआर नगर की पुलिस ने जब ये बात सुनी तो खुद उनके भी कान खड़े हो गए और एमजीआर नगर की पुलिस ने कहा कि अरे आपके यहाँ तो आप बता रहे हैं कि मंडे को मर्डर हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ तो 29 अक्टूबर 2021 यानी आज से 2 साल पहले ठीक है कैसे ही घटना हुई है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की हत्या हुई थी और उस हत्या में भी एक ऐसा आदमी शामिल था जिसने अपना चेहरा छाते से छुपाया हुआ था। यानी 2 साल पहले भी ठीक ऐसी ही एक घटना चेन्नई में हुई थी और वो घटना हुई थी एमजीआर नगर में 29 अक्टूबर 2021 को। तब सीता लक्ष्मी गुरुमूर्ति नाम की एक महिला जो एमजीआर नगर में ही रहती है, उसकी हत्या कर दी गई थी और उसकी हत्या करने के साथ 16 बेशकीमती सोने की ज्वेलरी जो है उस वक्त चुराई गई थी, लूटी गई थी। और इत्तेफाक से वो महिला भी अकेली ही रहती थी जिसको इस अम्ब्रेला मैन ने अपना टारगेट बनाया था, जिसको इस अम्ब्रेला मैन ने अपना शिकार बनाया था। सीता लक्ष्मी गुरुमूर्ति की हत्या हो जाने के बाद 2021 में वो भी चूंकि अकेली रहती थी तो उनके बारे में पहले तो लोगों को पता नहीं चला, लेकिन जब उनके नाते रिश्तेदारों ने सीता लक्ष्मी को लगातार मोबाइल पर फ़ोन करना शुरू किया और एक भी बार उसने अपना फ़ोन आंसर नहीं किया, उसको पिक नहीं किया, तो सीता लक्ष्मी के नाते रिश्तेदारों को थोड़ी चिंता हुई। ये 2 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने फिर पुलिस को और आसपास के लोगों को खबर दी और जब पुलिस और आसपास के लोग वहाँ पहुँचे एमजीआर नगर के उस पर्टिकुलर मकान में, तो उन्हें तब उस कत्ल के बारे में पता चला था और तभी पुलिस को यह भी पता चला कि ये कत्ल जो है लूटपाट के इरादे से और चोरी के इरादे से किया गया है, क्योंकि घर से सारी कीमती चीज़ें, ज्वेलरी वगैरह गायब थी। और उस समय पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए जो सीसीटीवी फुटेज स्कैन किए थे एमजीआर नगर के उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में, वहां पर भी पुलिस ने यह देखा था कि एक संदिग्ध आदमी छाते से अपना चेहरा छुपाए हुए उस घर में दाखिल हो रहा है और फिर वहां से बाहर भी निकल रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, अफसोस भी होगा कि 2 साल पहले पुलिस ने उस कत्ल को सुलझाने की बड़ी कोशिश की और उस अम्ब्रेला मैन की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद उसका चेहरा सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हुआ था, तो उसे पुलिस पहचान नहीं पाई और उसे गिरफ्तार भी नहीं कर पाई। मगर अब 2 साल बाद इतिहास ने एक बार खुद को दोहराया था और इस बार हत्या हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, एडमबक्कम इलाके में और मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल वही थी। लेकिन इस बार 2 थानों की पुलिस, 2 इलाकों की पुलिस इस मिशन में लग चुकी थी कि उस संदिग्ध कातिल को पकड़ना है। पुलिस वालों ने अब अपना दिमाग चलाना शुरू किया और दिमाग चलाते हुए आखिरकार पुलिस को एक इंपॉर्टेंट बात नजर आई, एक इंपॉर्टेंट चीज़ पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज में नोट की। वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ ये थी कि ये जो अम्ब्रेला मैन था, और इस बार रिसेंट सीसीटीवी फुटेज में वो जब नज़र आ रहा था तो वो एक गहरे नीले रंग की शर्ट में नज़र आ रहा था और वो इतना ब्राइट गहरा नीला रंग का शर्ट थी, वो इतनी गहरी रंग की शर्ट थी कि उस शर्ट को सैकड़ों लोगों की भीड़ में पुलिस बहुत आसानी से रिकॉग्नाइज कर पा रही थी, आइडेंटिफाई कर पा रही थी। यही वजह है कि पुलिस को उस सीसीटीवी फुटेज को स्कैन करने में भी बड़ी मदद हुई। तभी तो पुलिस ने एडमबक्कम से ट्रिप्लिकेन और ट्रिप्लिकेन से एमजीआर नगर तक सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग की, लेकिन वो आदमी जो है पुलिस के रडार से बाहर नहीं जा सका, क्योंकि उसकी जो नीली शर्ट है, वो नीली शर्ट पुलिस को बड़ी मदद कर रही थी। चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन पुलिस नीले शर्ट वाले आदमी को पहचान पा रही थी। और इसी तरह से एमजीआर नगर में जाकर पुलिस
कि जो सीसीटीवी फुटेज की स्कैनिंग थी वो खत्म हो गई, क्योंकि एमजीआर नगर में वो नीली शर्ट वाला आदमी उतर गया, छाता वाला आदमी, अम्ब्रेला मैन, और वो गायब हो गया रिहायशी इलाके में। तो जब वो गायब हो गया तो उसके बाद पुलिस ने एमजीआर नगर में अपनी फील्डिंग शुरू की। लोकल लेवल पर पुलिस ने संदिग्ध नीले रंग के आदमी की तलाश, नीले रंग के शर्ट वाले आदमी की तलाश शुरू की। पुलिस के मुखबिर जो है सक्रिय हो गए। आसपास के छोटे मोटे दुकानदार, रास्ते में कोई सामान बेचने वाले, वहाँ के स्कूली बच्चे, तमाम लोगों से जिससे भी पुलिस जानकारी जुटा सकती थी, पुलिस ने जानकारी जुटाने की शुरुआत की। और तब पुलिस को एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में पता चला, और यह भी पता चला कि वो आदमी जो है एक रेंटेड हाउस में रहता है और नीले रंग की एक शर्ट पहनकर आजकल उसे देखा जा रहा है। पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो पुलिस ने बगैर देर किए हुए उस मकान में दबिश दी, और फाइनली पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल की है, और गिरफ्तार किया लास्ट फ्राइडे को। मंडे को मर्डर हुआ था और लास्ट फ्राइडे को पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। उस आदमी का नाम है एस शक्तिवेल। 45 साल के एस शक्तिवेल को पुलिस ने एक नहीं बल्कि दो महिलाओं के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया, और उसके पास से पुलिस ने रिसेंटली उसने जो मर्डर किया था सोमवार के रोज एडमबक्कम इलाके में, वहां से लूटी गई ज्वेलरी जो है बरामद कर ली, जो शिवगामी सुंदरी की हत्या के बाद वो लूट कर लाया था। और उससे जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि ये उसका पहला अपराध नहीं है, बल्कि इससे 2 साल पहले भी उसने इसी एमजीआर नगर में सीता लक्ष्मी गुरुमूर्ति नाम की एक महिला की हत्या करके इसी तरह से लूटपाट की थी। तो कहने का मतलब ये कि जब उससे सख्ती हुई तो उसने अपना पुराना जुर्म भी कबूल कर लिया। और इस तरह से पुलिस की मेहनत और पुलिस की लाख कोशिश के बाद एक ऐसा आदमी जो लगातार छाते से अपना चेहरा छुपा रहा था, जिसको पहचान पाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती हो रही थी, सीसीटीवी फुटेज में लगातार नीले रंग की एक शर्ट को ट्रैक करते हुए पुलिस ने फाइनली एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया, उस कातिल को गिरफ्तार कर लिया जिसने एक नहीं बल्कि 2 बुजुर्ग महिलाओं की हत्या की थी। अब इस आदमी से पुलिस को यह पूछना था कि वो इसी मोडस ऑपरेंडी को अप्लाई करते हुए ये हत्याएं कैसे कर रहा था, और कैसे वो बिना किसी विरोध के अभी जो रिसेंट हत्या उसने की शिवगामी सुंदरी की एडमबक्कम में, उनके घर में घुसने में कामयाब हो गया। तो पुलिस अब ये जानना चाहती थी। तो पुलिस ने जब उस आदमी को इंटरोगेट करना शुरू किया तो उसने बताया कि वो छोटे मोटे काम किया करता है, कभी वो इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम करता है, कभी प्लम्बर के तौर पर काम करता है, कभी कारपेंटरी का भी छोटा काम कर लेता है। मतलब वो एक तरह से जैक ऑफ ऑल कहते हैं ना, कि हर हुनर का छोटा मोटा काम वो जानता है, और इसी की बदौलत जो है वो लोगों के घरों में उसका आना जाना भी है, वो थोड़ा सा रेकी भी करता रहता है, ताक झंक भी करता रहता है। और इसी सिलसिले में उसे ये पता चला था कि एडमबक्कम में शिवगामी सुंदरी नाम की 80 साल की एक बुजुर्ग महिला अकेली रहती है। फिर उसने इस मर्डर की प्लानिंग की थी, और प्लानिंग करके वो रविवार के रोज उनके घर पहुंचा था, और उनके घर में एक सेल्समैन का भेष धरकर वो वहाँ पहुँचा था, और उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि वो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, वो कोई सेल्समैन है। छाता लेकर ही वो उनके घर तक भी गया था, और लेकिन जाहिर है वो अकेली बुजुर्ग महिला क्या खरीदती, तो वो दरवाजे से ही इस आदमी को, इस शक्तिवेल जो सेल्समैन बनकर वहाँ पहुँचा था, उसको वापस लौटाना चाहती थी। उसने कहा भी कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर इस शक्तिवेल नाम के इस आदमी ने शिवगामी से कहा कि मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, फिर मैं चला जाऊँगा। तो जब ऐसे कोई आदमी कहता है तो हमारे देश की तो परंपरा है अतिथि देवो भव वाली, और लोग इतना बुरा सोचते नहीं हैं, तो उन्होंने दरवाज़ा खुला छोड़ा और अंदर चली गई पानी का ग्लास लेने के लिए। और ये आदमी जिसके मन में पहले से चोर था, जो क्राइम करने के लिए कत्ल के इरादे से वहाँ आया था, वो पीछे पीछे उनके किचन तक पहुँच गया, और इससे पहले कि बुजुर्ग 80 साल की बुजुर्ग शिवगामी सुंदरी कुछ कर पाती, पीछे से उसने उनको ओवर पावर कर लिया, दबोच लिया, और गला दबाकर वहीं उनके घर में, उनके किचन में उनकी हत्या कर दी, और लाश वहीं छोड़कर उसने घर में जी भरकर लूटपाट की, और लूटपाट करने के बाद वो फरार हो गया। उसने बताया कि पहले भी उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था, और तब भी उसने छाता की मदद से अपना चेहरा छुपाया था, और उस घटना को 2 साल से ज़्यादा हो गए, उसके बारे में पुलिस को पता नहीं चला। तो उसे अब कॉन्फिडेंस आ गया था कि छाते की मदद से वो दूसरी बार हत्या करने पर भी नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि सीसीटीवी फुटेज में उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके कपड़े का रंग जो है वो उसके गिरफ्तार हो जाने की वजह बनेगा। तो जब वो गिरफ्तार हुआ तो उसने अपने इस किए पर अफसोस तो जताया, लेकिन उसका साथी ये भ्रम भी टूट गया जिसमें उसको लगता था कि वो अगर छाता से अपना चेहरा छुपाएगा तो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। तो खैर, ये चेन्नई पुलिस के शानदार इन्वेस्टिगेशन की एक बहुत ही जानदार कहानी है। मुझे लगा कि ये कहानी आप लोगों से साझा करनी चाहिए। इस तरह के इन्वेस्टिगेशन को देखकर वाकई जो है अच्छा फील होता है, लगता है कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। पुलिस वाले कितनी ईमानदारी से और कितनी मेहनत से काम करते हैं। अक्सर उनका जॉब बड़ा थैंकलेस होता है, लेकिन इन घटनाओं को सुनकर उन पुलिस वालों के प्रति भी मन में सम्मान की भावना जगती है।